थैंक यू जीसस, वर्शिप यू, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम इस समय के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे इस समय के लिए। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। फिर से एक बार ये सुंदर सा मौका आपने मेरे जीवन में दिया कि आपके बच्चों में, आपके लोगों में मैं वचन को बांट सकूं। परमेश्वर तेरी उपस्थिति को और तेरे सामर्थ को इस समय के लिए मांगती हूँ रजा, क्योंकि तेरे आत्मा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रभु इस समय के लिए जो भी लोग वचन सुनेंगे या पिता जो ज्वाइन हो गए, पिता हर एक को तेरे हाथों में देते रह जा। और परमेश्वर तेरी आत्मा से पिता तू बातें कर रह जा, जो भी कुछ होगा तेरी महिमा कर रह जा। इस जीवन के द्वारा तू बढ़े और मैं घटू रह जा। प्रार्थना यीशु के नाम में करती हूँ, सुन और कबूल कर। थैंक यू जीसस। मैं प्रभु को नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने फिर से एक बार ये प्रार्थना का मौका मुझे दिया और आपके बीच में मुझे वचन लाने का मौका दिया। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे, मेरे चर्च के जो और आप जो भी हैं, आप मुझे प्रेजर लिखकर आप बोल सकते हैं आप देख रहे, या आप देखें कि परमेश्वर आज आपके जीवन में इस वचन के द्वारा क्या बातें करना चाहता है। और आप परमेश्वर की महिमा उसमें कमिटमेंट के द्वारा आप कर सकते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है, आज का मेरा एक टॉपिक है, वो टॉपिक ये है, या मेरा आज का जो सब्जेक्ट ये है कि प्रार्थना। हमने बहुत टाइम प्रार्थना वचन को सुना है और हम प्रार्थना करते भी है, और हमारा जीवन ही उसी लिए कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप करें, परमेश्वर से बातें करें। आज हम देखते हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहे हैं। वचन है कि प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ये है जो परमेश्वर और हमारे बीच में एक मेल मिलाप है। परमेश्वर हमसे बातें करता है और हम परमेश्वर से बातें करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर देखता है, राह देखता है कि मेरे बच्चे मुझसे कब बातें करें। और हम बातें तभी करते हैं परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और परमेश्वर से हम जब बातें करते हैं तो परमेश्वर हमसे भी बातें करता है। मैंने जब गुड फ्राइडे का जब प्रचार किया था, उसके अंदर मैंने ये बोला था वचन के द्वारा कि ऊपर से नीचे जब पर्दा फट जाता है तो उसके बाद ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बातें करते हैं या प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उससे पहला हमको अधिकार नहीं था परमेश्वर के साथ बातें करने का। याजक जाते थे और बातें करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उसके द्वारा अधिकार दिया कि हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं और परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। हम पुराने कर्म में ये भी देखते हैं कि जब मिलाप वाले तंबू के सम्मुख मूसा बातें करता था और याजक लोग तंबू के अंदर या भवन के अंदर जाते थे, और वही जो अर्पण करने का था वो करते थे। हमको अलाउड नहीं था, मनुष्य को अलाउड नहीं था कि जाके बातें करने का या जाके प्रार्थना करने का। याजक लोग भवन के अंदर क्यों जाते थे? क्योंकि परमेश्वर को कुछ अर्पण करने का था। क्योंकि हम पुराने कर्म में देखते हैं कि 5 तरह का अर्पण बोलो या और बोलो, अर्पण, दोष बलि, होम बलि, ये सब अर्पण हम अगर लेवी व्यवस्था में और देखते हैं तो याजक लोग भी उसमें अर्पण को लेके जाते थे और परमेश्वर से बातें करते थे। लेकिन हम जो लोग थे, हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा पाते थे क्योंकि हमें उतना अधिकार नहीं था। लेकिन यीशु क्रूस पर जाने के द्वारा हमको अधिकार मिला कि आज हम परमेश्वर के सम्मुख जाए और हम हमारे परमेश्वर, हमारे पिता को हे अब्बा, हे खुदा, हे पिता, हे मेरे राजा बोलने का हमें अधिकार मिला। क्योंकि वचन कहता है कि हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, हमें तो उसने लेपाकपन की, यानी हमें उसने एक स्वतंत्रता की आत्मा, या उसने हमें अपने बच्चे होने की आत्मा, या उसने हमें अपना बच्चा कहा है। तो आज जो बच्चा है वो पिता के पास, बेटा या बेटी परमेश्वर के पास जाते हैं और हम बातें करते हैं। तो बातें करना ये होता है प्रार्थना करना। हम हमारे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ये होता है कि हम हमारे परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम पूरी तरह से भूल जाते हैं हम कौन सी जगह पे खड़े,
क्योंकि वचन भी कहता है कि तू जा अपनी कोठरी में और अपनी कोठरी में जाके तू प्रार्थना कर। तो मतलब तू तेरे स्थान पे, अभी हम देखते हैं हमारे बॉम्बे में या हमारे बॉम्बे में भी और लोगों के ऐसे ऐसे घर है कि कई कोई कोई लोगों के ऐसे घर है जिनको एक फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली एक रूम के अंदर रहती है, तो सबको तो अलग अलग कोठरी नहीं रहती। तो जो जगह आप बैठते, जिस जगह पे आप बैठते, आप खड़े, और जिस जगह से आप परमेश्वर को आवाज देते, वही होता है हमारा प्रार्थना का स्थान। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है। पहले शमूएल 16:7 कहते हैं कि परमेश्वर हमारे मन को देखता है। तो अभी हमारे पास जगह तो इतनी बड़ी है नहीं कि हम लोग अलग अलग कमरे में जाके प्रार्थना करें, लेकिन अगर हम कोई भी जगह जाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हाँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। प्रार्थना ये है जो परमेश्वर और हमारे बीच में एक मेल मिलाप होता है, जो परमेश्वर और जो उसके बच्चे, उसके संतान है, जो बाप है और जो बच्चे, उनके बीच में एक बातें या मेल मिलाप होता है। जैसे वो बच्चे जो है अपने पिता के साथ या सम्मुख आके अपने मन को खोलते, बातें करते। जैसे हम पिता को कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, इसकी ज़रूरत है, वैसे हम परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर ये प्रार्थना है, परमेश्वर ये प्रार्थना आप सुन रहे हैं, परमेश्वर हमारी ये इसके लिए प्रार्थना है। मतलब हम हमारे परमेश्वर के पास हमारे निवेदन को लेके जाते हैं, हमारे पिता के पास अपने सब कुछ जो हमारे निवेदन है, रिक्वेस्ट है या हमें जो मांगना है, वो हम क्या करते, लेके जाते। हालेलुया। और परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को सुनता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं सुनता। अगर आप देखना चाहते हो बाइबल के अनुसार, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो हमारी प्रार्थना में क्या करता है, सुनता है, और ये बातें वो सिद्ध भी करता है कि मेरे जैसा हम सुनते हैं, कहते हैं कि प्रभु की इच्छा है मेरे बच्चे मुझसे बातें करें, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आप चाहिए तो आप देख सकते हैं बाइबल के अनुसार वचन के अनुसार कि स्तोत्र संहिता 57, इसका अगर हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ सकते हैं, स्तोत्र संहिता 57 भजन संहिता 57:2। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप वहां से हालेलुया बोलेंगे, मैं नहीं सुनेगी, परमेश्वर सुनेगा, लेकिन आप हालेलुया उधर टाइप कर सकते। आप मेरे साथ सहमत होके परमेश्वर की महिमा कर सकते। आप भी बोल सकते हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहते हैं कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। मैं मेरे परमेश्वर को पुकारूंगा, ओ परमेश्वर, स्तोत्र संहिता 57:2 के अनुसार, ओ परमेश्वर, जो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर सब कुछ कर सकता है और वो सिद्ध भी करता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूँ। सिद्ध इसका अर्थ क्या होता है कि उसकी मौजूदगी को वो दिखाता है हमको। हालेलुया। सिद्ध करना इसका अर्थ क्या होता है, उसकी मौजूदगी वो वहाँ है, ये बातें हमको वो दिखाता है, वो साबित करता है। वचनों के द्वारा हम देखते हैं इस समय के लिए। अगर हम उत्पत्ति इसका 24वां अध्याय 24, उसके अगर 12वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वह ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 24:12। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर है, ये परमेश्वर उसकी मौजूदगी को क्या करता है, दिखाता है हमें कि मैं हूँ, और वो सिद्ध भी करता है। कैसे, जब हम उसके लिए उसके पास प्रार्थना करते हैं, वो हमारे प्रार्थना को उत्तर भी देते हैं। उत्पत्ति इसका अगर 24वां अध्याय 12 नंबर से अगर हम पढ़ते हैं तो उस अब्राहम का जो दास था, आपको पता है, वो जब इसहाक के लिए उसके लिए दुल्हन ढूंढने के लिए जाता है, तो जब वो जाता है वो ये कहता है कि मेरे जो अब्राहम के जो परमेश्वर है, मेरे जो स्वामी के परमेश्वर है, आप सिद्ध करो कि आप है। हालेलुया। क्योंकि वो जो बातें कहता है, या वो एक लड़की आएगी जिसको मैं कहूँगा मुझे पानी मुझे पिला, मेरे लोगों को पिला, और वो वैसे ही होता है जैसे वो प्रार्थना करता है,
जब वहाँ से आती है रिबिका, वो ऐसे जब उनके बीच में बात होता है तो वो ऐसे ही कहती है, मैं तुमको भी पानी पिलाती हूँ, आपके लोगों को भी, और ऊँटों की भी पिलाती हूँ। आपको पता है ऊँट बहुत पानी पीता है। तब परमेश्वर के पास उसने जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने सिद्ध भी किया। उसकी प्रार्थना करने के थोड़े समय बाद ही वहाँ जब वो रिबिका आती है, तब क्या होता है, वो जैसे प्रार्थना करता है, आप अगर उत्पत्ति इसका 24वां अध्याय अगर आप 1 से लेके लगातार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वो जैसे प्रार्थना करता है ना, वैसा ही होता है। वो आके कहती है, हाँ मैं आपको भी पानी पिलाती हूँ, आपके लोगों को भी पिलाती हूँ और ऊँटों को भी पिलाती हूँ। आपको पता है ऊँट को पानी कितना लगता है, और वहाँ एक ऊँट नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने सिद्ध किया, उस अब्राहम के सेवक को दिखाया, हाँ मैं मेरे जो मेरा सेवक है या जो मेरा बेटा है उनके साथ मैं हूँ, इसलिए मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और मैं मेरे दास के लिए, मेरे बेटे के लिए मैं वैसा ही करूँगा जिसके लिए उसने भेजा है। आपको पता है जो भी काम कुछ हम करते हैं उसके पहले हम प्रार्थना करते हैं, भले कुछ भी होने दो, छोटा मोटा कुछ भी होने दो। हम घर से बाहर निकलते, हम घर के अंदर आते, हम कोई काम के लिए कर रहे या हम प्रे करते, तो अब्राहम ने भी जब उसके सेवक को भेजा था, तब अब्राहम ने भी वहाँ से प्रार्थना करके ही भेजा था कि परमेश्वर मैं नहीं जा रहा उसके साथ, तू उसके साथ रहे और उसके जीवन में कार्य कर। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना सुनी। आगे जाके फिर वो उसका जो सेवक है, उसका जो चेला है, वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने उसकी भी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने सिद्ध किया कि मैं मेरे सेवक के साथ हूँ, इसलिए मैं उसके प्रार्थना का और तेरे प्रार्थना का उत्तर दे रहा हूँ। और आगे को वैसा ही हो गया जैसे उसने बोला था। हालेलुया। तो वचन कहता है कि प्रार्थना परमेश्वर से हमारा बात है, और जब परमेश्वर से जो बात हम करते हैं, परमेश्वर बातों को सुनता है, और सिर्फ सुनता नहीं है तो उसको पूरा भी करता है, और जब वो पूरा करता है तो हमको दिखाता है, क्योंकि हमारे जीवन में गवाही तैयार होती है कि हाँ मैंने ये प्रार्थना की थी, देखो ये प्रार्थना करने के द्वारा ऐसा हो गया, ये प्रार्थना की थी इसके द्वारा वैसा हो गया। मतलब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो सुन के क्या करता है, सिद्ध भी करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि कोई हमारे साथ हो या ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है, वो सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए कोई भी दुख और मुसीबत, कोई भी परेशानी, कुछ भी होने दो, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है, सिद्ध करता है कि मैं क्या हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। आपको पता है परमेश्वर हमारे साथ होना बहुत जरूरी। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम कैसा विश्वासी जीवन जी रहे। अगर हम कोई व्यक्ति पर अगर विश्वास हम कर रहे, लेकिन हमको कैसा पता सामने वाला व्यक्ति हमारे पर विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमको उससे भी कुछ समझ में आना चाहिए। फिर हम बोलते अरे नहीं, उस पर मेरा विश्वास है, वो मेरे साथ है। उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे साथ है। और आपको पता है परमेश्वर ये सिद्ध भी करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मैंने आपको बाइबल का एक उदाहरण दिया, जैसा अब्राहम का जो चेला है या सेवक है जाता है, जैसे प्रे करता है वैसा ही उसके जीवन में होता है, तो वो सिद्ध करता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर। और हम भी कहते हैं हम प्रार्थना के समय में, अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर है। और वही परमेश्वर जो उनके साथ था वो हमारे भी साथ है, और आने वाले लोगों के साथ भी वो रहेगा जो उनके वचनों में रहेगी। आपको पता है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ये सिद्ध करता है। तो अभी हमको आगे बढ़ना है। क्या आगे बढ़ेंगे कि हमें क्या करना है, प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी परमेश्वर तो साथ है, लेकिन हर दिन परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। हर दिन, ऐसा नहीं एक दिन हमने 2 घंटा प्रार्थना किया, एक दिन हमने आधा घंटा प्रार्थना किया और दूसरे दिन 2 मिनट ही प्रभु को दिया। नहीं, प्रार्थना डेली करो, प्रार्थना में लगे रहो। इसलिए वचन में कहता है ना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें हर एक समय प्रार्थना करना है, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, जब भी आपको लगता है आप प्रार्थना करो। अगर मुझे कोई कहता है ना आप इसके लिए प्रार्थना करो, तो मैं ना वो टाइम पे तुरंत है ना मेरे अंदर प्रार्थना कर लेती हूँ। क्यों पता है, अगर कल को मैं वो प्रार्थना भूल गई तो, अगर मुझे याद नहीं रहा तो मैं क्या करती हूँ, वही समय के लिए 2 सेकेंड या 2 मिनट के लिए मैं वो प्रार्थना तुरंत उधर कर लेती हूँ। प्रभु जो प्रार्थना निवेदन दिया आप देख रहे हो, आप जो भी वो प्रार्थना में उस समय जो मांगना है वो मैं मांगती हूँ। लेकिन आपको पता है हमारे जीवन में प्रार्थना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया।
हमारे जीवन में प्रार्थना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना हम परमेश्वर के करीब रहेंगे। जितना हम प्रार्थना में रहेंगे उतना हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, उतना परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसकी उपस्थिति में उतने हम बड़े रहेंगे। और फिर जितना हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे परमेश्वर भी हमसे बातें करेगा। इसलिए यिर्मयाह 33:3 कहता है, 33:3 कहता है, क्या कहता है कि क्या कर, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझको बहुत कुछ गहन बातों को बताऊंगा। अगर स्वर्गीय बातें हमें जानना है, स्वर्गीय गुप्त बातों को वचन के द्वारा या बातों को अगर हम पर प्रकट होना है तो जरूरी है हमें प्रार्थना में लगे रहना। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अगर दिन भर पूरी हमारा ही टाइम करेंगे, फिर परमेश्वर बातें कैसा करेगा? और परमेश्वर बातें कर रहे हैं हमको कैसा पता चलेगा? इसलिए हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना जरूरी है कि परमेश्वर कब हमसे क्या बातें करता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो इसलिए यिर्मयाह 33:3 हम पढ़ेंगे इस समय के लिए। यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी अभी नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, लेकिन उसके ऊपर है कि कब कौन सी प्रार्थना का जवाब हमें कब दे रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ प्रार्थना हमारी तुरंत जवाब लाती है, तो कुछ कुछ प्रार्थना हमारी लेट जवाब लाती है। लेकिन अगर लेट भी लाती है तो उसका कारण क्या है, तो परमेश्वर को पता है कि कौन से सही समय पे हमको उसका जवाब देना है। वचन कहता है मैं तुम्हें कठिन बातें या गहन बातें बताऊंगा, यानी जो बातें हमें नहीं पता, जो गुप्त बातें हम नहीं जानते, ऐसी बातें परमेश्वर हमें बताएगा। लेकिन कब? जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे तब। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं करते, परमेश्वर को हम समय नहीं देते, तो परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं हमको कैसा पता चलेगा? और हम कैसे प्रार्थना में और मजबूत हो जाएंगे? हमें प्रार्थना में बढ़ना है, हमें उसकी उपस्थिति में बढ़ना है, उसके अगुवाई में बढ़ना है, उसके सामर्थ्य में हमें बढ़ना है, उसके अभिषेक में हमें बढ़ना है, और उसमें हमें एकजुट होकर उसकी महिमा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है? प्रार्थना में और आगे बढ़ना है। और इसलिए हमें जरूरी है कि उससे क्या करना है? बातें करना। और उसको बातें करना इसका अर्थ है हमको उससे प्रार्थना करना है, हमारे परमेश्वर से हमें बातें करना है, हमको अपने मन की बातों को उनको बताना है, हमको प्रार्थना निवेदन को उनको बताना है। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, मांगने से पहले प्रभु सब कुछ जानता है, लेकिन हमको जरूरी है मांगना। हम मनुष्य है, हमारा काम है मांगना। परमेश्वर उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखते हैं हम परमेश्वर को जब पुकारते हैं यानी प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। इसलिए मैंने बोला प्रार्थना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वचन को पढ़ेंगे, स्तोत्र संहिता 91 इसका 15वां अध्याय हम पढ़ते हैं इस समय के लिए। हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर को और हम पुकारते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। भजन संहिता 91:15। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बताऊंगा। हालेलुया। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। वचन कहता है जब वो मुझे पुकारेंगे तब मैं क्या करूंगा? उनके संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि पुकारो, तब परमेश्वर हमारे संग रहेगा। परमेश्वर तो पहले से हमारे संग है। परमेश्वर ने हमको बनाया, हमारा उद्धार किया, हमको इस दुनिया में लाया। प्रभु सब कुछ जानता है, बोलते हम मांगने से पहले प्रभु को सब कुछ पता है। लेकिन वचन खुद कहता है कि जब हम पुकारेंगे तो परमेश्वर कहता है कि क्या करूँगा? मैं उसकी सुनूंगा। यानी परमेश्वर हमारी सुनेगा, संकट में उसके संग रहेगा। हमारे ऊपर कोई भी संकट, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। और वचन कहता है, इसलिए आगे वचन कहता है कि मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। संकट में वो कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुमको क्या करूँ? क्योंकि जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम करेगा उसको हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा अद्भुत काम कर रहा है।
फिर हम गवाही हमारे जीवन में तैयार होती है, सच परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया। क्योंकि ऐसा होता है ना, परमेश्वर को हम पुकारते नहीं और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, फिर हमको कुछ कदर ही नहीं। जैसे कि अगर समझो हमें कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं और किसी ने हमको कुछ गिफ्ट किया, हमको उसकी ज़रूरत नहीं होती, हम ऐसे ही उस चीज़ को किधर भी डाल देते। हालेलुया। लेकिन वही चीज़ आज हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने दो, और वही चीज़ अगर हम लोग उसके लिए प्रे कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, उसको लेने के लिए हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और वही चीज़ अगर अचानक हमको कोई गिफ्ट करता है, तो फिर कैसा हमारा होता है। हम इतना उसको आनंद हमारे अंदर आता है, हम उसको इतना थैंक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने मांगा और हमको मिला तो उसकी हमें कदर है, उसकी हमको अहमियत पता है। और जब हमको नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए और हम मांगते हैं और कोई भी हमको देता है, तो उसकी हम लोग को कदर नहीं रहती, उसको हम कैसा भी यूज़ करते हैं। वैसा ही है, परमेश्वर ने हमको बोला तुम पुकारो। हालेलुया। आज परमेश्वर ने तो बिना मांगे हमें श्वास दिया, ये हवा दी, उजाला दिया, लेकिन क्या उसकी कदर करते हुए क्या उसके सम्मुख हम जाके उसको धन्यवाद देते? क्योंकि हमको कदर नहीं उस चीज़ की, फ्री में मिल रहा है ना, थोड़ी ना उसके लिए हम लोग बिल चुका रहे। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम मांगते थे, या वही चीज़ श्वास को पाने के लिए लोग जब ऐसे में इतना पैसा भरते, तो उसकी कदर होती। हालेलुया। क्योंकि हमको आज फ्री मिल रहा है, बिना मांगे उसने सब कुछ दिया ना। हमारे लिए आकाश बनाया, हमारे लिए दिन बनाया, हमारे रात बनाया, हमको नींद दिया, हमको सुबह दिखाया, एक अच्छा जिंदगी दिया, एक बिना बोलते ना बिल का आज हम लोग श्वास ले रहे हैं, हमको कदर नहीं है। इसलिए जो परमेश्वर 24 घंटा रात और दिन सेकेंड हमको पूरा श्वास देता है, संभालता है, लेकिन वही परमेश्वर को 2 घंटा देने के लिए हमारे पास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वही 2 घंटा अगर हम आईसीयू में जाएंगे ना, तो 2 घंटे का पूरा सेकेंड हम परमेश्वर को आवाज देंगे। क्योंकि फिर तब हमको तड़पना पड़ता है श्वास के लिए, पैसा भरना पड़ता है। लेकिन इस समय परमेश्वर ने फ्री दिया है, इसलिए वचन कहता है तुम मुझसे मांगो, तुम पुकारो, मैं तुमको दूंगा। ऐसी कोई चीज परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है जो कुछ कर नहीं सकता। उस असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो कोढ़ी को चंगा करने वाला है, वो मुर्दे को जिलाने वाला है, वो रोगियों को वो चंगाई देने वाला है, वो लंगड़े को चलाने वाला है, वो गूंगे को बोलने वाला परमेश्वर, वो अंधे को आँख देने वाला परमेश्वर है। हर एक सांप को, बंधन को तोड़ के, हर एक जुए को तोड़ को एक आशीष जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन हमें उसको लिए मांगना है, हमें उसकी कदर करनी है और उसमें हमें चलना है। इसलिए प्रार्थना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के सम्मुख आओ, बैठो और परमेश्वर के लिए अपना जीवन दो, अपना समय परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु खुद कहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर हमको हर एक संकट से बचाएगा और आगे को हमारी महिमा बढ़ाएगा, यानी हमको ऊंचे स्थान पे रखेगा कि लोग हमारी तारीफ करें। और जब हमारी महिमा होती है, हमारे परमेश्वर की भी महिमा होती है। क्योंकि जब हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा होती है, तो परमेश्वर उन सेवकों की भी महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में कि हमको परमेश्वर से मांगना है, उसको जानकर समझकर उसको मांगे। और इसलिए मांगे कि ये जानकर मांगे कि हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है, वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। ये जानकर परमेश्वर के पास मांगे और देखो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य और ऐसा अद्भुत काम करेगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो इम्पोर्टेंट है मांगना, लेकिन क्योंकि वचन खुद कहता है परमेश्वर का कि तुम क्या करो, मुझसे मांगो, पुकारो। स्तोत्र संहिता 91 में 15 वचन कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुमको बढ़ाऊंगा। हमें मांगना है, हमें प्रार्थना में रहना है, हमें निरंतर प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी प्रार्थना का उत्तर दे और उस प्रार्थना को एक गवाही के तौर पर खड़ा हो जाए, ताकि बहुत से लोग उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा। आज हम गवाही लेते, क्यों लेते? गवाही कहते क्यों कहते? क्योंकि परमेश्वर ने जो हमने प्रार्थना की और जो प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया, वो उत्तर यानी गवाही हम दे करते इसलिए कि प्रभु की महिमा और लोग उसके द्वारा ब्लेस पाए कि परमेश्वर ने देखो इनके जीवन में एक अद्भुत कार्य किया।
हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा वो है। हम वचन कहता है ना कि उसने उसके स्वरूप में हमको बनाया। उसके आँखें हमारे भी आँखें, उसके कान है हमारे भी कान है, उसका नाक है हम, उसका हृदय है, इसलिए हमको भी है। और इसलिए तो इसलिए वचन में परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के जैसा है, मेरे हृदय के जैसा है, क्योंकि उसने उसको छू लिया था। हालेलुया। तो जरूरी क्या है, वो हमारी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि उसको कान है। लेकिन हमको, उसको कान है, वो सुन रहे हैं, हमको परमेश्वर ने मुख दिया हमको प्रार्थना करना। ये मुख इसलिए नहीं है कि हम कुछ भी बातें कहें, ये मुख इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें और लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए मध्यस्थी बने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। अब प्रार्थना आज भी हमें करना है, आज भी हर एक सेवक प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहना है। हमें प्रार्थना करना है हमारे भारत के लिए, हमारा भारत इस संकट से बच जाए, ये जो भी प्रॉब्लम से हट जाए। आज कितने सेवक प्रे कर रहे, उपवास कर रहे, फुल नाइट प्रे कर रहे। हमको हम भी प्रे कर रहे, उपवास कर रहे, और हमें ये लगातार करना है। ये प्रॉब्लम्स हटने के बाद भी हमारे भारत के लिए हमें प्रार्थना, जैसा हम पहले भी करते थे अभी भी कर रहे हैं और इसके आगे भी करते रहना है, ताकि हमारे भारत को परमेश्वर ने अभी तक संभाला, आगे भी संभाले और अद्भुत काम हमारे भारत में। मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस भारत में पैदा हुई, मुझे गर्व है मेरे भारत पर। मुझे अच्छा लगता है कि इस भारत में मैं हूँ और हमें उसके लिए प्रे करना है और निरंतर प्रार्थना करनी है हमारे भारत के लिए। हमें प्रार्थना करनी है हमारे कलीसिया के लिए। आज जो हमारी कलीसिया हमसे शारीरिक से लंबा है, लेकिन हम सब आत्मा में एक है। हमारे कलीसिया के लिए हम प्रे करना कि प्रभु भले हम शरीर में लंबे हैं, लेकिन तेरा आत्मा है जो हमें सबको मजबूत रखेगा, विश्वास में थामे रखेगा, विश्वास में हमें बनाए रखेगा और तेरे वचन में हमें निरंतर चलाए रखेगा। ये प्रार्थना हमें प्रभु में बनाकर करनी है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है हमारे सेवकों के लिए, जो सेवक है उनके लिए, जो आत्मा में सेवकाई करते हैं उनके लिए। हमें प्रार्थना करनी है कि जितने गांव में, खेड़ों में, जैसे जगह पे ऐसे सेवकाई कर रहे, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उनके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनको आत्मिक से लेकर हर एक को सहायता पूरी करे। हमें प्रार्थना करनी है जितने लोग बीमार में उनके लिए। हमें प्रार्थना करनी है जितने यूथ आज पाप में, नाश में, बुराई में जा रहे, व्यसन में गलत अपना जिंदगी जी रहे, उनके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनको बचाए। जैसे परमेश्वर ने किसी की प्रार्थना सुनी, हमको बचाया, आज हमारी प्रार्थना उनको बचाएगी। हमें प्रार्थना करनी है ऐसे हर एक लोगों के लिए जो लोग प्रॉब्लम्स में, और जो लोग प्रॉब्लम्स में नहीं है उनके लिए भी हमें प्रार्थना करती रहनी, क्योंकि प्रार्थना करना एक परमेश्वर ने एक दान हमें दिया है और ये हमको इस्तेमाल करना है। हमको सबके लिए प्रे करना है, क्योंकि परमेश्वर ने सबके लिए क्रूस काम पर, यीशु जब क्रूस काम पर गया तो वचन कहता है उसने पूरी दुनिया से प्यार किया। वो दुनिया से प्यार करने वाला परमेश्वर आज हमसे प्यार करते हैं, पूरी दुनिया पर प्यार करता है। तो हमको भी सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए जो बातें हमें याद आती है, हर एक बातों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। इसलिए हमें क्या करना है, जीवन, प्रार्थना में जीवन जीने के लिए हमें इसलिए महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि प्रार्थना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, परमेश्वर बातें कैसा करेगा? हमको ही प्रभु की जरूरत नहीं समय बिताने की, तो प्रभु की क्या बार बार जरूरत है हमारी? हमको बनाने का भी, हमको संभालने का भी, हमको श्वास भी देने का, और फिर से वो परमेश्वर आएगा हमारे पीछे, अरे तू बैठना, प्रार्थना कर, मैं तुझसे बात करेगा। परमेश्वर क्या वही काम है? हमको जरूरत है हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने। प्रार्थना इसलिए महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर महिमा को बढ़ाता है। हालेलुया। और हमको प्रार्थना करनी है। मैंने जो बातों के लिए बोली है और जो प्रार्थना निवेदन आपके पास है, आप हर एक बातों के लिए आप दिन भर 1 घंटा भी निकालते हो, इन सब लोगों सभी प्रार्थना निवेदन अगर करते हो, तो वो दिन भर 1 घंटा अगर आप या 2 घंटा जो भी प्रार्थना अगर आप निवेदन करते हो, तो उसका ब्लेस परमेश्वर आपको जरूर देगा। क्योंकि अगर हम दूसरे के लिए मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए ब्लेस करता है। हालेलुया। इसलिए मती इसे इसके 7वें अध्याय में 7 नंबर का वचन कहता है। क्या कहते हैं मती 7:7 हम पढ़ते हैं कि मांगो तो क्या होता है, दिया जाएगा। पढ़ेंगे वचन इस समय के लिए। मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मांगो तो क्या होगा,
दिया जाएगा। और आगे ढूंढोगे तो क्या होगा, पाओगे, और खटखटाओ तो खुला जाएगा। अभी हमको क्या मांगना है? हालेलुया। अभी हम मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, अभी हमको क्या मांगना है? ये बातें छोड़ दो कि प्रभु आज के लिए हमको भोजन दे, प्रभु आज के लिए मुझे ये चीज, हमारी जरूरत की बातें छोड़ दो। वो तो ऐसे ही परमेश्वर देता है। इसलिए वचन कहता है ना, अगर जो बाप अगर किसी को क्या सांप मच्छी मांगा तो सांप नहीं देता है, मच्छी देता है। तो वही परमेश्वर हमको बिना मांगे सब कुछ देता है। जो परमेश्वर कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, उनको भूखा नहीं रखता, तो हमको भी वो भूखा नहीं रखता। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करते, तो हमको भी क्या मांगना है और कैसे मांगना है? हमको मांगना है, लेकिन हमको क्या मांगना है और हमको कैसे मांगना है? हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि हमको मांगना है, लेकिन हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। हम इस समय वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 और 15 पढ़ेंगे। हमको मांगना है, लेकिन कैसे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें मांगना है। हमारी इच्छा के लिए नहीं। प्रभु आज मुझे खाने के लिए ये दे, प्रभु आज मुझे ऐसा दे, प्रभु आज मुझे पैसे दे, प्रभु आज मैं बारिश में जा रहा हूँ, छाता नहीं हो संभाल, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर। ये सब नहीं मांगना है। परमेश्वर की इच्छा को जानकर मांगो। हालेलुया। अभी वचन के अनुसार देखते हैं हम कि हमको क्या मांगना है, क्या कैसे हमको प्रार्थना करनी है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14-15। पहला यूहन्ना 5:14-15। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। एक एक पढ़े। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, उसकी यानी किसकी? हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। हालेलुया। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, आगे पढ़े, तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। किसकी इच्छा के अनुसार मांगे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। हमारी इच्छा नहीं। हमारी इच्छा तो क्या बोलते, पृथ्वी की है तो पृथ्वी की हमारी इच्छा है। प्रभु आज ये दे, प्रभु आज वो दे, प्रभु ऐसा कर, प्रभु वैसा कर, ये सब नहीं मांगते रहने। वचन तो कहते हैं मत्ती 6:33, स्वर्ग के राज की खोज करो, लगने वाली चीजें तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के पीछे चलो, उसकी सेवकाई करो, उसकी खोज करो, उसके अनुसार चलो, तो तुमको ये सब तो ऐसे ही मिलेगा। तो फिर अभी मांगना है हमको, तो किसके लिए मांगना है? हम देखते वचन के अनुसार कि हमें किसके लिए मांगना है। आगे पढ़ेंगे हम। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। अगर हम जानते हैं जो हमने मांगा है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, तो क्या करना है? हमें मांगना है, लेकिन कैसे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आप कोई भी चीज अगर प्रार्थना में मांगते हो ना, तो प्रभु से ये कहना कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो ये चीज मुझे दे, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो ये चीज या ये काम मेरे जीवन में नहीं होने दे, मुझे नहीं चाहिए। अगर तू बस